हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। जूलॉजी बॉटनी का सारा कंटेंट फ्री पीडीएफ आपको दे रहे हैं टेलीग्राम बी डिकेडियन बीएससी पे। भैया जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। 50,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। फेक जो चैनल्स हैं उनसे बच के रहना। डे 3 होने वाला है, बिल्कुल फ्री कंटेंट है भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर मोस्टली। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? एंजाइम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सारी चीजें आपने सुनी हुई हैं भाई, ठीक। एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटालिसिस होते हैं, ठीक। अब कैटालिस्ट होते हैं, सरल भाषा में कहते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, जो क्रियाओं को कराते हैं भाई, ठीक है। इसी तरीके से जो एंजाइम्स हैं, हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हें कराएंगे कौन? एंजाइम भाई, ठीक है। एंजाइम्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। एंजाइम किसके पॉलीमर होते हैं भैया? तो एमिनो एसिड के। सभी को पता है एमिनो एसिड आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं भाई। जो एंजाइम्स होते हैं वो भी तो एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। इनमें जो नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है वो इनकी पावर को बढ़ा देता है, जिसे को एंजाइम कहा करते थे। तो भैया एंजाइम्स के जो मतलब एंजाइम किससे मिलके बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। यानी एंजाइम्स भी, और काफी टाइम तक ये कहा जाता रहा कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन बाद में ये स्टेटमेंट गलत साबित हुआ, क्योंकि एक आध एक्सेप्शन हर जगह होता है भाई, ठीक है। तो एंजाइम्स किसके भैया? एंजाइम्स के मोनोमर कौन है? एमिनो एसिड है, या फिर कह सकते हैं जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एंजाइम्स बनाते हैं। आपको बता चुके हैं एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और भैया बनता था क्या? प्रोटीन बनता था सर जी। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम सिंथेसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले सिंथेसाइज करा जाने वाला, संश्लेषित किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो भाई यूरिएज एंजाइम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। सबसे पहला भैया सिंथेसाइज करा जाने वाला एंजाइम यूरिएज एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं? तो हाइड्रोलिसिस जो है, डाइजेस्टिव मतलब समझ जो पाचन में सहायता करते हैं, तो भैया वो हाइड्रोलिसिस एंजाइम है भाई, ठीक है। अगला क्या है? द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन। जो भैया एंजाइम का प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, उसे आप क्या कहोगे? तो उसे आप एपो एंजाइम कहोगे। क्या कहोगे? एपो एंजाइम। द एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। नॉर्मली बहुत टाइम तक ये कहा गया सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है भाई। तो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। द एंजाइम्स फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखिए अलग तरीके से घूम के क्वेश्चन आ गया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एंजाइम पाया गया सबसे पहले वो कौन सा है भाई? तो वो भी कौन सा है? यूरिएज ही है भाई। क्रिस्टल की फॉर्म में पाया गया। सभी को पता है क्रिस्टल क्या होता है। देखिए मोटा मोटा कहें तो क्रिस्टलाइन या फिर एमार्फस, जिसका सब कुछ रेगुलर हो, ठीक है, पीरियोडिक हो, ऑर्डर्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, वो सारे के सारे क्या? क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। और अंधाधुंध वाला हो तो एमार्फस हो जाता है भाई। जिंदगी क्रिस्टलाइन होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। एमार्फस नहीं, अस्त व्यस्त में भैया मामला खत्म हो जाता है, ठीक है सर जी। एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव। जो एंजाइम है सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं? तो भैया 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे ये एक्टिव होते हैं। और हमारी जो बॉडी का भी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है कितना? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे इस समय हम तो यहाँ शाहजहांपुर से हैं, आप लोग कहाँ से हो कॉमेंट करके बताना। तो हमारी तरफ जो है यहाँ पे लगभग इस समय टेम्परेचर 25 से 30 के करीब है। तो नॉर्मल टेम्परेचर, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, नॉर्मल है चीजें, ठीक है। बाहर निकलोगे थोड़ी धूप लग सकती है लेकिन गर्मी नहीं लगेगी। अभी हमारी बातचीत हो रही थी छत्तीसगढ़ में, तो वो कह रहे थे छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है इस समय, बहुत गर्मी हो रही है रायपुर के साइड में। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इसलिए में गर्मी लगती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर इससे बाहर जो है इससे ज्यादा हो जाएगा तो हीट क्या ज्यादा से कम की तरफ आने लगेगी, हमें गर्मी लगने लगेगी। तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। लॉक और की जो मॉडल है, लॉक की मॉडल क्या होता है भैया? एंजाइम्स जो है उत्प्रेरक हैं। तो ये उत्प्रेरक होते हैं क्या? हमारे मौसा फूफा टाइप, जो लोग क्रिया को करवाएंगे। कैसे क्रिया कराएंगे? कि भैया लड़के को बुलाया, यहाँ आओ, यहाँ इकट्ठे, यहाँ बैठो, यहाँ लड़की बुलाया, आओ यहाँ बैठो, यहाँ दोनों लोग की बारात करवा दी, अपने आप फ्री हो लिए। तो ऐसे ये एंजाइम होते हैं। एंजाइमों के जो सरफेस होती है, कुछ खाली जगह होती है, वहां पे जो अभिकारक मतलब सबस्ट्रेट होते हैं, जो क्रिया करने वाले लोग, वो आके फिट हो जाते हैं। ये क्रिया को करवाते हैं और उन्हें मुक्त कर देते हैं प्रोडक्ट का निर्माण करके। ये अपने आप फिर से फ्री हो जाते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है, वैसे ही एंजाइम के पास लोग आते हैं क्रिया करवाने के लिए भाई, ठीक, फिट होने के लिए। तो इसे एमएल फिशर ने बताया था इसके बारे में, लॉक और की हाइपोथेसिस या लॉक की मॉडल भी से हम लोग कहते हैं। उसके बाद मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। ज्यादातर एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। किसी जमाने में कहा जाता था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन यह बाद में सही करा गया, मोस्ट एंजाइम्स आर, यानी ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। को एंजाइम कोफैक्टर कहते हैं। ये लोग क्या करेंगे?
ये एक तरीके से वर्धक का काम करते हैं। वर्धक का मतलब उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, एंजाइम की पावर को और ज्यादा बढ़ा देंगे। जो नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है उसे हम लोग कोफैक्टर कह देते हैं भाई, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम डिपेंड्स अपॉन, जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो भैया वो डिपेंड करेगी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? सक्रिय केंद्र, कितनी खाली जगह है जहां पर लोग आके फिट हो सकते हैं। अगर वो आके फिट हो सकते हैं तो वो एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट जितनी ज्यादा होगी उसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी भाई, ठीक है। अर्लीस्ट नोन एंजाइम, बहुत जल्दी जाना जाने वाला एंजाइम कौन सा है भैया? तो यूरिएज है। तीसरी बार ये क्वेश्चन आया, अलग अलग तरीके से पूछा गया। एंजाइम्स आर इसेंशियल इन आवर बॉडी बिकॉज दे, बहुत ज्यादा आवश्यक है एंजाइम्स हमारे शरीर के लिए। क्यों? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया, दे कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे शरीर में होने वाली जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें एंजाइम्स करवाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, सारे के सारे जो एंजाइम्स बेसिकली होते हैं। एंजाइम्स अकर इन एनिमल बॉडी, ठीक है। एनिमल बॉडी में जो मतलब हमारा जो जंतुओं का शरीर है उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं? इन ऑल लिविंग सेल, जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना है, और उन सेल्स के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं भाई, ठीक है। एन एक्टिव साइट कैन बी कॉल्ड, जो एक्टिव साइट होती है, सक्रिय केंद्र होते हैं, एक्टिव सेंटर होते हैं जहां पे लोग आके फिट होते हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं? होल्ड्स द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग ऑन रिएक्शन। यानी ये क्या करती है साइट कि होल्ड मतलब पकड़े रखती है, सबस्ट्रेट मतलब जो लोग रिएक्शन करने के लिए आए हैं, कब? जब रिएक्शन हो रही है। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ये कहेगी भैया आप जाओ, हम फिर से जैसे हम हैं हम भी एक एंजाइम का ही काम कर रहे हैं। जैसे यहां आज ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 12th वाला, ठीक, तो हम मान लिया एंजाइम है, ठीक। जो 12th वाले बच्चे आएंगे वो क्या होंगे? वो भैया होंगे सबस्ट्रेट, यानी वो या रिएक्टेंट कह लो, क्रिया को करने वाले। हमारी सरफेस पे यानी छत पे आके इकट्ठे, छाती पे नहीं, हमारी छत पे आके वो इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही उनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जैसे ही वो रिजल्ट का निर्माण करेंगे, हम उन्हें मुक्त कर देंगे, अगले बच्चों को यहाँ बैठाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। यही तो क्रियाविधि होती, चाहे कैटालिस्ट की हो चाहे एंजाइम की हो, भाई सीधी सी बात है। द टर्म एंजाइम वॉज इंट्रोड्यूस, किसने बताया? तो भैया बड़ा टेढ़ा बेड़ा कूने नाम है, ठीक, KUHNE, अलग अलग ना, विलियम कूनेन का पूरा नाम है। तो ये एंजाइम के बारे में उन्होंने सबसे पहले टर्म बताया था। एंजाइम्स अकर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, तो जो एंजाइम कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये तो बता दिया। किस फॉर्म में होते हैं? तो कोलाइड्स की फॉर्म में होते हैं। कोलाइड आपने पढ़ रखा है, एक ट्रू सोल्यूशन होता है। शरबत ले भैया, पूरी तरीके से देखा आपने, चीनी घुली हुई है, ट्रू सोल्यूशन है। एक भैया गाढ़ा गाढ़ा, जैसे शहद है, लेई है, ठीक है, फेविकोल है, ये सब कोलाइड्स की फॉर्म में होते हैं। डार्क सेल मतलब ट्रू से ज्यादा और सस्पेंशन से कम। सस्पेंशन क्या होता है? अद्धा उठा के डाल दिया पानी में, वो तो अलग ही दिख रहा है। तो गाढ़ा गाढ़ा जो होता है उसे कोलाइड्स कहते हैं। तो एंजाइम्स कोलाइड्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ को एंजाइम? अभी बताया को एंजाइम क्या होता है, जो एंजाइम की पावर को बढ़ाएंगे। तो जैसे NAD एक को एंजाइम, इसका नाम क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। शॉर्ट में इतना लंबा नाम लिख के नहीं आएगा, शॉर्ट में सिर्फ NAD ही लिख के आएगा। ये नाम हमने लिख दिया ताकि आपको पता रहे, कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है यार NAD का क्या मतलब है। तो ये को एंजाइम है जो क्या करेगा? एंजाइम की पावर को बढ़ाएगा भाई, ठीक। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट्स दैट अ पार्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल, यानी जो लॉक की मॉडल है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि इंटरेक्ट्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी हर तरीके के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट नहीं हो सकते हैं। कि भैया अगर इस तरीके की जगह खाली है, यहां देखो पहले, अगर मान लिया इस तरीके के, भैया हमारे पास जो सेंटर है वो इस तरीके का खाली है भैया, इस तरीके की जगह खाली है, तो आप कोई कहते इस तरीके के आके फिट हो जाए, नहीं फिट हो सकते इसमें। ऐसे वाले जो आएंगे भैया, ऐसे वाले वही आके इसके अंदर फिट हो पाएंगे जाके। तो स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ताकि ये एक्टिव सेंटर्स हैं उनमें आके फिट हो पाए। जैसे अगर ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास कौन सी जगह है? हमारे पास जगह है भैया वो जिसमें 12th यूपी बोर्ड वाला बच्चा बैठ सकता है। अब कोई कहे हम तो CBSE वाला बैठा लेंगे, कोई हम तो ICSE वाला बैठा लेंगे, कोई हम तो नर्सरी क्लास का बच्चा बैठा लेंगे। तो तुम बैठाते रहो, बौरा बनते रहो, बैठ के प्रोडक्ट का निर्माण होएगा ही नहीं, हम 12th पढ़ाते रहेंगे, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक टाइप्स के सबस्ट्रेट ही फिट हो पाएंगे। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड, अब ये स्टेटमेंट ठीक हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन टू दिस, क्योंकि इसका एक्सेप्शन हमें मिल गया। कौन? राइबो एंजाइम। राइबो एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है, ठीक। अब आपको हम एक होमवर्क दे के जा रहे हैं, आपको सर्च करना है राइबो एंजाइम क्या होता है। मोटा मोटा बता रहा है राइबो न्यूक्लिक एसिड से कनेक्टेड है ये, तो आप कमेंट करके हमें बताना ये क्या है। बाकी तीसरा दिन आज ये था, ठीक है भाई। लगभग 100 से ऊपर विकल्प हम लोगों ने कवर कर लिए। कोशिश कर रहे हैं डेली वीडियोस लाने की, कभी कभी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं,
बच्चे बॉटनी के लिए भी कमेंट कर रहे हैं, वो भी कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं उतनी हमेशा करते रहेंगे। टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, वहाँ पर ये पीडीएफ जैसे ही वीडियो पब्लिक होती है वैसे ही पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडियन बीएससी सर्च कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे बी डिकेडियन को फॉलो कर लो। बढ़िया बढ़िया वीडियो स्किल से रिलेटेड वहाँ पे डालना है। लगभग 80,000 के करीब लोगों ने फॉलो कर लिया है, आप भी जाके फॉलो कर लेना। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।